इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। जैसे कि आपके सामने ये छोटा सा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इस प्रोजेक्ट को मैं प्रैक्टिकली डिजाइन करूंगा और एंकर टैग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए आप लोग VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर index.html के नाम से एक फाइल बना लीजिए। और फाइल बनाने के बाद यहाँ पे आप HTML का बेसिक फॉर्मेट जो होता है इसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को सिखा देता हूँ कि किसी का लिंक हम लोग कैसे डालते हैं। जब कभी भी जैसे गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का कभी हमें अपने वेबसाइट में डालना हो तो कैसे डालते हैं, इसके बाद हम लोग उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख रहा हूँ पी टैग के अंदर, दिस इज गूगल लिंक। ठीक है ना। अब यहाँ पे गूगल लिंक का मैंने एक मैसेज डाल दिया, प्रिंट करा दिया सिंपल सा। तो अब गूगल लिंक हम लोग डालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेना है आपको एंकर टैग, और ये एंकर टैग के दोनों के बीच में यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं क्लिक, यानी कि क्लिक बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो किस पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, गूगल पे चला जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए इसके अंदर जाना है और यहाँ पे लिखना है हेडर रेफरेंस, और इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है गूगल का पाथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गूगल का एड्रेस डाल देते हैं, जैसे HTTPS, ठीक है, यहाँ पे कॉलम और www.google.com, ठीक है ना। तो इस तरह से गूगल का हम लोग यहाँ पे पाथ डाल दीजिए। इसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है ना। तो जब रन करेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या चीजें आया है, ताकि वहाँ पे समझे कि यहाँ पे क्लिक बटन जो है ना आ चुका है। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, गूगल पे जाना चाहिए। उससे पहले एक और चीज आप लोगों को सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर लिखना है टारगेट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एंकर टैग के अदर यूज करने के लिए आपको जो एट्रीब्यूट्स है, टारगेट और हेडर रेफरेंस, यही दोनों मेन कंसेप्ट समझना है पूरे वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लैंक और यहाँ पे लिखा है सेल्फ। तो अभी मैं ब्लैंक के बारे में समझाता हूँ कि ब्लैंक क्या करता है। तो देखिए जब मैंने वहां पे ब्लैंक डाला तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा एक नया टैब बन के ओपन हो जाएगा। देखिए आप देखे होंगे यहाँ पे हम लोग अपना वेबसाइट बनाए थे और यहाँ पे डायरेक्ट गूगल के लिंक पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो किसके कारण रीडायरेक्ट किया, तो ये किया टारगेट के कारण जो है ना रीडायरेक्ट किया। अब जो है ना कि यहीं पे आप लोग को सेल्फ का भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे इस बार हम लोग लेते हैं सेल्फ। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए दो लिंक बन गया। अब देखिए पिछले बार में यहाँ तो रीडायरेक्ट किया था, लेकिन सेल्फ में क्या करेगा, यहीं पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ घूम रहा है और यहीं पे ओपन हो चुका है। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है सेल्फ में और ब्लैंक में। तो चलिए अब हम लोग फाइनली चलते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे और इसको हम लोग बनाते हैं और चीजें और भी डीप में समझते हैं कि हम लोग अपने फाइल का पाथ कैसे देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए थ्योरी में मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कि हम जब कभी भी अपने पेज के एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, अपने एक फाइल के दूसरे फाइल पे जाना चाहते हैं, किसी का URL देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे एंकर टैग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चार चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि टारगेट में ब्लैंक हम लोग डाले तो दूसरे पे जाएगा, सेल्फ में वहीं पे आता है, पेरेंट में, टॉप में, ये सभी चीजों को हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको जो है ना कि यहाँ पे एक हेडर टैग लेते रहे हम लोग, यहाँ पे हेडिंग एक H1 ले लेते हैं, H1, और इसमें जो मैंने डेटा कॉपी किया था उसको डाल दिया, ठीक है ना। इसमें अगर आप चाहते हैं स्टाइल करना तो थोड़ा सा चलिए हम लोग स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल लिखने जो है ना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं हम लोग जो है ना कि ब्लू, और इसमें कलर डाल देते हैं हम लोग व्हाइट, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपना जो भी कलर पसंद करते हैं उसको डाल दीजिएगा। और फॉन्ट साइज में थोड़ा सा ज़्यादा कर दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 30 पिक्सल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए ये तो थोड़ा सा हम लोग क्या था, यहां पे हम लोग ने स्टाइल लगा दिया। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने इस पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब आएंगे, देखिए क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो गया था यहाँ पे, तो इसको हम लोग करेंगे Ctrl+S, इसको जो है ना कैंसिल कर देते हैं, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। जब Ctrl+S करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा वेलकम टू रिसर्च इनोवेशन डिस्कवरी आ चुका है। अब हमें ये फाइल बनाना है, होम पेज का, अबाउट का, न्यू, जितने भी है इसको बनाना है। तो इसको हम लोग लेंगे किसके अंदर, तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में हम लोग लेते हैं एक लिस्ट,
यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक लिस्ट टैग और इसमें डेटा को कर देते हैं हम लोग फिल, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है ना कि हम लोग अलग से ये जो लिस्ट टैग को बंद कर देते हैं और इसी चीज को यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग फिल कर देते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया है। अब कंट्रोल एस करके हम लोग आते हैं अपने आउटपुट पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है तो इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों एक्स्ट्रा आएगा। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे इससे हम लोग चीजें कर दिए। अब यहाँ पे जो है ना कि इस तरह से सिंबल आया है और इसमें कुछ डेटा डाला हुआ है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज ओपन हो, अबाउट पेज हो, सर्विस हो, गैलरी हो, ये सारे चीज। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो ये आप लोगों ने डेटा लिया था इसको आपको एंकर टैग के अंदर में लेना है। तो आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप कर्सर रखिए और अल्ट प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड का, ठीक है ना। साथ में आप लोग करते रहिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे और सभी के जगह पर इस तरह से जो है ना कि आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एंकर टैग इस तरह से लिख दीजिए और जो ये डेटा मिला है यहाँ पे इसको आप कट करिए और यहाँ पे फिर से जाइए और फिर अल्ट प्रेस करके यहाँ से माउस में करते रहिए। एक साथ काम आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एंकर टैग के बीच में डाल दिए। अब हमें पता है कि इसका पाथ डालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हेडर रेफरेंस। तो चलिए सभी में हम लोग क्या डाल देंगे, यहाँ पे हेडर रेफरेंस डाल देंगे। तो आप लोग भी जो है ना कि इस ट्री को अपनाएंगे तो साथ में डाल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, एक टारगेट लिखना होगा। तो चलिए हम लोग साथ में टारगेट भी डाल दे रहे हैं यहाँ पे सेम तरीका से, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग टारगेट भी ले लेते हैं और टारगेट में अभी हम लोग सभी में क्या लेते हैं, ब्लैंक लेते हैं। सेल्फ का, पेरेंट्स का, सभी को हम लोग देखेंगे। अब जो है कि अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, जितने भी आपने यहाँ पे डेटा डाला है जैसे होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, सभी के लिए यहाँ पर इस तरह से आपको फाइल बनाना है। यहाँ पे जाना है यहाँ पे आपको और यहाँ पे फाइल बनाना है सभी के होम, जैसे home.html के नाम से। इस तरह से सभी के लिए आप एक एक फाइल बना लीजिए। इस तरह से आप लोग भी वीडियो के पॉज करके सभी के लिए एक एक फाइल बना लीजिए। जैसे देखिए अबाउट के लिए मैंने बनाया, कंटेक्ट के लिए, गैलरी, होम पेज के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइल बनाने के बाद आपको जाना है होम पेज पे और यहाँ पे जिससे कुछ डेटा लिख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है ना कि H1 के अंदर लिख दे रहा हूँ वेलकम टू होम पेज और यहाँ भी आप जो है ना कि टाइटल में भी डाल दीजिए होम। इस तरह से जितने भी अलग अलग पेज है उन सभी पेज के लिए डेटा डाल दीजिए। जैसे अबाउट के लिए अबाउट पेज, कंटेक्ट के लिए कंटेक्ट पेज, गैलरी के लिए गैलरी पेज और सर्विस के लिए सर्विस और अपडेट के लिए अपडेट। मतलब कि आपको क्या करना है कि सभी में कुछ डेटा डाल देना है ताकि जब हम लोग इस पे क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद हमें पता चल जाए कि हम लोग किस फाइल में गए हैं, किस पे हम लोग रिडायरेक्ट किए हैं। इसके बाद अगला मेन स्टेप आपको करना क्या है काम, तो देखिए यहाँ पे जाना है और यहाँ पे होम लिखना है और home.html डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सर्विस में service.html इसका पाथ डालना है जो आपने फाइल बनाया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे सर्विस, सभी यहाँ पे अबाउट है तो आपको अबाउट डालना पड़ेगा, नहीं तो गलत जगह पे चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई गलत रास्ता बना दिया, ठीक है, बता दिया, आपको जाना था कहीं पगली के घर और चल दिए कहीं पगला के घर, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सही जो है ना कि जगह डालना है। यहाँ पे आपको गैलरी, इसके बाद कंटेक्ट में सभी के लिए अगर आप फाइल बनाए होंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी सजेशन आने लगेगा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो नहीं आएगा। अब देखिए सारे काम हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब इसको जो है ना कि कंट्रोल एस करते हैं या आप इसे रन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अपने आउटपुट पे आते हैं और देखिए यहाँ पे हम जब कभी भी क्लिक करेंगे तो देखिए अगर हम होम पे क्लिक करें तो कहाँ जाना चाहिए, होम पेज पे जाना चाहिए। तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो चलिए देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, होम पेज पे आ गया, वेलकम टू होम पेज। अभी ये मेन मेरा डेटा ओपन है, अबाउट पे गए, होम, वेलकम टू अबाउट पेज। इस तरह से सभी पेज पे हम लोग रीडायरेक्ट कर जा रहे हैं। किसके कारण, तो यहाँ पे हम लोग जो टारगेट में ब्लैंक डाले हैं उसके कारण। तो किसी किसी में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि जो है ना चीजें समझ में आ जाए आप लोगों को अच्छे से। तो चलिए इस दोनों के जगह पे मैं कर दे रहा हूँ सेल, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप सेल पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे ओपन होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग जो है ना कि ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग आते हैं कंटेक्ट पे, देखिए ये यहीं पे ओपन हो गया, दूसरे जगह नहीं आया, इसलिए यहाँ पे बैक का ऑप्शन भी आ गया, जबकि होम पे दूसरे जगह चल जा रहा है। तो चलिए ये चीजें तक क्लियर हो गया। अब फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे। तो देखिए इस प्रोजेक्ट में यही चीजें है डेटा, और यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो चल जा रहा है हम लोग होम पेज पे, ठीक है ना। देखिए होम पेज पे। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब क्या है कि इससे रिलेटेड जितने भी फोटो है सारा की सारा हम लोग यहाँ पे पहले डेटा फिल कर लेते हैं। इसके बाद जो है ना कि हम लोग आगे के काम करेंगे।
सभी में जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा था, यहाँ पे मैंने डेटा फिल कर दिया है। आप लोग भी इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले डेटा ले लीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेज ले लिया, एक इमेज ये, एक यहाँ 3 इमेज ले, क्योंकि वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, इमेज है, जो आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए इमेज है, तो आप कुछ भी इमेज ले सकते हैं। और यहाँ पे होम में जाने के बाद ये डेटा जो दिख रहा है, तो ये डेटा भी मैंने देखिए होम पेज में डाल दिया है। तो आप लोग क्या करें, ट्राई करें कि सबसे पहले डेटा डाल दीजिए। जैसे देखिए यहाँ मैं आता हूँ होम पेज पे, तो मैंने ये डेटा डाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि अगर डेटा कैसे डालें, तो आप यहाँ पे जो है ना कि डेटा कुछ भी डालिए। और मैं क्योंकि प्रोजेक्ट बताने वाला था, मैं बताया, इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं अपने अनुसार डेटा डाला हूँ। देखिए होम पेज में गैलरी में मैंने जो है ना कि गैलरी में कुछ फोटो डाल दिया है यहाँ पे, देखिए ताकि फोटो दिखाए। इस तरह से जो है ना कि और भी जो है हमारा यहाँ पे न्यू अपडेट में, जिसे कि अपडेट में भी मैंने डेटा डाल दिया। तो अब फाइनली इसको देखिए मैं रन करता हूं। आप लोग भी देखिए, अगर आप सोचेंगे कि इसी वीडियो में पूरा डेटा डाले तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं डेटा बतला कि आप लोग खुद डालिएगा। अब इसको मैं रन करता हूं। देखिए यहाँ पे जो है ना कि मैं रन कर रहा हूं। रन करने के बाद आप देखेंगे तो सेम टू सेम वही ओपन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए जैसे मैं गैलरी पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फोटो कुछ भी नहीं था, सिर्फ पाथ मैं डाला था। तो यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ क्या कि पाथ। इसके बाद जो है ना कि मान लीजिए हमको कांटेक्ट पे जाना है, तो देखिए इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है ना कि मैं डेटा डाला हूँ, ये ईमेल आईडी, ये मेरा नंबर है, इस तरह से। तो आप क्या करें कि डेटा डालने के बाद अगर आप इस पे ट्राई करते हैं तो सारे के सारे ये काम करेगा, जैसे न्यू अपडेट में ये सब डेटा। तो आई होप की चीजें आप लोग समझ गए होंगे। एक और चीज आप लोग को समझा देता हूं कि बुक मार्क कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक बुक मार्क बनाना है, जिस तरह से इसको, ठीक है ना, कि अपने ही पेज में दूसरे जगह पे डेटा जाने के लिए हम लोग बुक मार्क कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बुक मार्क क्रिएट करने के लिए फिर से हम लोग आते हैं अपने VS कोड पे। देखिए दूसरा मैंने एक फाइल लिया bookmark.html के नाम से, और यहाँ पे जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको लिख लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कि एक मैं H1 टैग लिख रहा हूँ, और इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ बुक मार्क, ठीक है ना। अब बुक मार्क बनाना है तो सेम काम वही करना है एंकर टैग के अंदर ही। तो चलिए मैं आपको यहाँ से चीजें क्लियर करता हूँ। फिर से देखिए मैंने एक जो है ना कि अनऑर्डर लिस्ट लिया, और इसके अंदर फिर से जो प्रीवियस काम किया था सेम चीज किया यहाँ पे, और आपको पेज 1 पेज 2 डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अलग अलग पेज के लिए डेटा बनाना है, ठीक है ना। तो डेटा आप जो है ना कि बना लीजिए। जैसे कि देखिए मेरे पास ये डेटा है यहाँ पे, तो आप लोग भी सेम टू सेम डेटा को जो है ना आप इसे टाइप करें। देखिए यहाँ पे आप लोग को टाइम बच जाए, क्योंकि कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पे सेम टू सेम डेटा डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पे जो पेज 1 पेज 2 डालना है वही यहाँ पे हैश के साथ डालना है, बस डिफरेंस इतना ही है। अब इसको हम लोग करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे ओपन विथ करना है लाइव सर्वर, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे रन, तो देखिए हमारे सामने ये डेटा जो H1 में लिखे तो वो आ गया, और यहाँ पे H1 H2 बन के आ गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो डेटा जो है ना हमारा शो करने लगेगा, देखिए इस तरह से। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह से आप बुक मार्क भी बना सकते हैं। तो मैंने 3 कंसेप्ट बताया कि कैसे हम लोग एक जगह से दूसरे